प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज हल करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट ए। ये यूपी बोर्ड 9th मनोहर रे की किताब का हल है बच्चों। सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज है फर्स्ट ए। और पिछले 3 वीडियो में हमने इसी प्रश्नावली से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। देखो बच्चों, इसको पहला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच आपको बताना है बच्चों 20/40। ठीक है, 20 से 40 ऐसे कर लो बच्चों। 20 से 40 के बीच सम संख्या और फिर धन पूर्णांक। बच्चों देखो, तो हमने आपको बताया था बच्चों क्या कि जो सम संख्या क्या होती हैं वो आपको परिभाषा पता होना चाहिए। सम वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हों, अर्थात जिनके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों, तो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों देखो, हम 20 और 40 के बीच की कौन सी, देखो 20 तो ये सम संख्या है, ठीक है। तो हमें लिखना है इनके बीच का, तो ये 22, फिर 24, 26, 28, 30, ठीक है, फिर 32। देखो ये 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2 आएगा 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38। और देखो बच्चों, ये 40 जो है 40 नहीं बताया गया है और इधर 20 नहीं बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप अब ये संख्याएं कैसी हैं? सभी सम संख्याएं हैं। और ये पूछ रहा है कि धन पूर्णांक बताना है। तो बच्चों देखो, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? इनके आगे प्लस लगा हुआ है, देखो। ठीक है बच्चों, तो ये सम धन पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो ये पहला क्वेश्चन क्या था? 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो यही होंगे, यहाँ से लेकर 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। पहले हम सम संख्याएं लिख लेंगे और उनके आगे हम प्लस लगा देंगे, तो धन पूर्णांक हो जाएंगे। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या, पूर्ण अंक होना चाहिए। तो ये सभी पूर्ण अंक में है, तो ये हमारा हल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर 20 और यहाँ क्या दे रखा होता? अगर 21 यहाँ दे रखा होता और यहाँ 41 दे रखा होता तो बच्चों क्या होता? देखो, तो इसके आगे तो ये 22 तो आता ही आता। ठीक है, 21 और 41 के बीच के समस्त धन पूर्णांक ज्ञात करने को आपको बता दिया जाता, तो बच्चों आप क्या करोगे? 22 से लेकर 40 तक फिर लिखना होता। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ऐसी इस तरीके से हम लिखते जाते। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ जाते? समधन पूर्णांक आ जाते। ठीक है, ऐसे ही विषम धन पूर्णांक भी बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विषम धन पूर्णांक के लिए हमने पिछले वीडियो बनाया है, उनमें कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आप उन वीडियो को अवश्य देख लें। तो ये सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो अभाज्य बच्चों हमें क्या है? अभाज्य संख्या हमें पता होनी चाहिए बच्चों। देखो, तो 1 से हमें 10 तक लिखना है। ठीक है, इनके बीच में। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और या वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक और स्वयं संख्या। ठीक है, तो वो सभी संख्या कैसी होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में आपको बताई है। तो 3 वीडियो हमने इस पे बनाए हैं, वो आप अवश्य उसको देखें। अब देखो, पहले तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर अब देखो 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं है और 10, ये देखो 10 आ गया। तो ये संख्या नहीं हमारी कौन सी हो गई? ये 2, 3, 5 और 7 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब देखो, ये पूछ रहा है धन पूर्णांक में हो, तो इनके आगे ये संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। धन का चिन्ह लगाया नहीं जाता बच्चों, तो इसलिए ये सब कैसी हैं? ये 4 संख्याएं, ये अभाज्य धन पूर्णांक हो गए 1 से 10 के बीच। ठीक है, तो अब ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरा। अब तीसरा देखते हैं। देखो, 2a+1 का क्रमानुवाई पूर्णांक बताइए। यानी इसके आने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा। यानी कि हमने जो बच्चों आपको
क्या बताए थे, प्राकृतिक संख्या बताई थी। वही प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, वो सभी धन पूर्णांक ही होती हैं। और प्राकृतिक संख्या कैसे बनती, एक जोड़ने से बनता है। तो अब देखो क्रमानुयायी 2+2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 2a+1 में 1 जोड़ दो, इसमें हमने 1 जोड़ दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2a और ये जुड़ जाएंगे तो 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इतना भी आ सकता है, या तो ये आंसर होगा या ये वाला आंसर होगा, जो हो आप उसको टिक कर देना बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये पूछा गया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, हमने आपको बताया था किसी का भी योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो उसका चिन्ह बदलता है। ठीक है बच्चों, चिन्ह इसलिए बदलता है कि कोई भी संख्या लिखी होगी और उसके गुणात्मक योगात्मक प्रतिलोम लिखा होगा, उनका अगर हम जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब इसके आगे सिर्फ माइनस लगा के अगर हम इनको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ चिन्ह बदलो। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ हम चिन्ह बदलेंगे और वही संख्या हम रख देंगे, तो वो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब देखो बच्चों 5वां क्वेश्चन दे रखा है, 5वां क्वेश्चन दे रखा है -5। अब देखो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, निकालना है बच्चों। तो हमने आपको बताया था अगर किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो संख्या और गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा 1 होना चाहिए। तो कब होगा बच्चों, इसमें माइनस, अगर कोई संख्या तो माइनस ही रहती है, ये ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, इसमें चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या होता है कि ये जो संख्या यहाँ लिखी होती है, ऐसे मान के चलो ये बटे में पहुंच जाती है, जो ये, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1/5। ऐसे भी रखा हो सकता है, माइनस ऊपर भी जा सकता है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ये दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। तो इनमें जो आपको मिले ऑप्शन में वो आप टिक कर देना बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब है p+q और p-q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अब देखो बच्चों p+q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, सिर्फ क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा, बस ये दोनों संख्या। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -p और -q, ये प्लस का है ये प्लस का, दोनों माइनस का बच्चों हो जाएंगे। अब देखो p-q का योगात्मक प्रतिलोम, तो ऐसे हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, -p हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं q - p के रूप में भी लिखा हो सकता है और ऐसा भी लिखा आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो जो हो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक फॉर्म और आ सकती है कि इसके आगे ही ऐसे p - q रखा हो। देखो ठीक है, इसको हम माइनस करके लिख सकते हैं, जब इसको खोलेंगे तो ये आएगा और इसको जब हल करेंगे तो ये आ सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर रखा हो सकता है, तो आप जो आंसर रखा हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको टिक कर देना बच्चों। अगला देखते हैं। देखो x के किस मान के लिए ये x का कथन सत्य है। अब देखो बच्चों 5 × 3 × 2 बराबर, ठीक है, 5 × 3 और यहाँ पे x रखा हुआ है। देखो बच्चों ये नियम है, गुणा का नियम रखा हुआ है। गुणा को कैसे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखो 5 × 3 × 2 लिखा हुआ है, ऐसी 5 यहाँ 3 है, 5 और 3 है, तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का गुणा। क्योंकि गुणा में जितनी इधर राशियां रखी होंगी, गुणा उतनी ही राशियां इधर रखी होंगी, तब ये बराबर बच्चों होगा। क्योंकि 5 5 हो गया, 3 3 हो गया और फिर 2 आएगा। और नहीं तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, हमें x का मान निकालना है बच्चों, तो हमें क्या करना है, ये नीचे आ जाएगा 5 × 3 × 2
बटे 5 गुणे 3, तो ये कट जाएंगे इससे और ये सिर्फ x बराबर 2 रहेगा। तो आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, ओरली आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शनल में आएगा, ऑप्शनल, तो उसको आप कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 8वां देखते हैं, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। बच्चों देखो कौन सी 0 0 ही ऐसी संख्या है जो योज्य प्रतिलोम उसका स्वयं वो संख्या होती है, ठीक है। तो क्योंकि संख्या और योज्य प्रतिलोम का जोड़ जब हम करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, तो 0 में हम 0 जोड़ेंगे तभी 0 आएगा, या 0 में से 0 घटाएंगे तभी 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने जोड़ा तो क्या हो गया, देखो 0 ही आएगा बच्चों, ठीक है। 0 में से 0 घटाएंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो अगला देखते हैं, नमा यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या, देखो इसमें बच्चों ये बताया जा रहा है, नमा है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है बच्चों ध्यान रखना, तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है या विषम है। तो देखो बच्चों इसको हम देखते हैं, नमा बच्चों क्या है, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि a-1 और a+1 का गुणा सम है अथवा क्या लिखा हुआ, अथवा विषम, ठीक है। तो a क्या है, a जो है बच्चों a समधन पूर्णांक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों a के मान क्या हो सकते हैं, a के मान 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 इन्फिनिट तक होंगे बच्चों। अब ये बता रहा है बच्चों कि a-1 और a+1 जो है वो विषम होगा कि सम होगा। तो बच्चों आप इसमें कौन सा कोई भी मान रख सकते हैं, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 6 रखो, चाहे 8 रखो, चाहे 10, कोई भी आप रख सकते हैं। ये सब समधन पूर्णांक हैं, प्लस इनके आगे लगा हुआ है। तो सबसे छोटा रखो जिसमें कि हमें कैलकुलेशन करने में सरलता हो, हमेशा ध्यान रखो। कोई भी मान जब भी रखना हो तो छोटा मान रखो। तो बच्चों देखो ये 2 रखा हुआ है, तो हम देखो 2 - 1 और 2 + 1 रखा, तो ये हो गया 1 गुणे ये 3 बराबर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। अब हमने यहाँ पर 2 रखा, आप 4 करके भी हल कर लेंगे। देखो 4 - 1 3 हो गया, यहाँ पर अगर रखते तो 3 आता, 4 अगर मान रखते, और 4 और 1 5 हो जाता, तो 15 आ जाता बच्चों इसका गुणा। तो ये कैसी संख्या है, विषम, और ये भी विषम है। देखो पहले भी विषम आया और बाद में भी, कोई भी मान रखोगे आप तो विषम ही इसका मान आएगा। तो इसलिए ये कौन सा हो गया बच्चों, देखो ये जो है सम या विषम के लिए क्या हो गया, विषम हो जाएगा। ये वाला व्यंजक कैसा हो जाएगा, a-1 a+1 विषम व्यंजक है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं, देखो बच्चों अब 10वां है, 10वां हम देखते हैं। देखो 10वां क्या है, संख्या रेखा पर 5 और 7 के योग लिखिए। देखो संख्या रेखा ये दी रखी है, ठीक है बच्चों, और यहां पर अगर हमने 0 मान लें तो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब देखो 6 7 8 9 10 11 12 और ऐसे 13, ऐसे करते चले जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये देखो बच्चों अब यहाँ से हमें कितना जोड़ना है, पहले 5 संख्या रेखा जोड़ना। देखो 1 2 3 4 और सॉरी यहाँ से गिनेंगे। अब देखो बच्चों हमें कहाँ से जो करना है, 5 जोड़ना है। तो देखो बच्चों यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ये यहाँ तक 5 हो गया। अब देखो 7 जोड़ना है, तो 1 2
3 4 5 6 7। तो 7 यहाँ कितना आया बच्चों? 12 आया। तो हमें क्लियर हो गया कि 0 से 5 यानी कि 5, ये 5 हो गया और यहाँ से हो गया ये 7। तो जब हमने इनको जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया? 12। तो यही संख्या रेखा पर हमने इनके योग को दर्शा दिया। अब बच्चों आगे देखते हैं। देखो अब बच्चों 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य। अब देखो बच्चों, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, ये हमें निकालना। तो पहले धन, देखो धन अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं? देखो बच्चों 2 3 5 7 11 डॉट डॉट ऐसे आते जाएंगे। ठीक है, तो हमें कोई भी दो ले लेने हैं आपको, तो दो ले लो कोई भी। तो हमने ये पहली संख्या ले ली, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? देखो 6, और 3 गुणे 5 किया तो कितना हो जाएगा? 15, और 5 गुणे 7 किया तो क्या हो गया? देखो बच्चों 7 पना 35, और ये कह रहा है दो धन पूर्णांकों का गुणन। तो हम इसका भी कर सकते हैं, इसका इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर सम आया और यहाँ पर विषम आया। ठीक है, और यहाँ पर विषम आया, सम भी आ सकता है बच्चों। तो ये क्या हो गया? दो धन पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि सम भी होता है कहीं कहीं। अगर हम 2 का 7 में कर देंगे तो 14 आ जाएगा, तो ये गलत ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, इसको ये असत्य है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो बच्चों देखो दो अभाज्य ले लो, दो अभाज्य कौन कौन से हैं? देखो इस तरीके से हैं, ये 5 और 7, इनमें से कोई दो ले लो पहले। ठीक है, तो ये कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। तो 2 प्लस देखो 3 करेंगे तो 5 आया, और 3 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आया, और 5 प्लस 7 को जोड़ेंगे 7 5 12। देखो बच्चों ये सिर्फ अभाज्य आई और संख्याएं अभाज्य नहीं आई हैं, तो सदैव बच्चों अभाज्य नहीं होगा। ये भी आपका गलत क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये कथन आपका गलत है। अब देखो अगला देखते हैं। देखो यदि एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या a+1 a+2 a+3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखो बच्चों इसको हम करते हैं कि a कोई क्या है? पहले ये a है वो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक। ठीक है, तो a के मान बच्चों कैसे क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये सभी कैसे हैं? धन पूर्णांक है, इनके आगे धन लगा हुआ है, या इसके आगे लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ये सभी धन पूर्णांक होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो सभी धन पूर्णांक बच्चों होती हैं। अब देखो बच्चों कि ये समीकरण बता रहा है कि a+1 a+2 ये 24 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं। तो व्यंजक क्या दे रखा है? देखो बच्चों व्यंजक दे रखा है a+1, फिर दे रखा है a+2 और a+3। संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं। जब a एक धन पूर्णांक है तब ये 24 से विभाजित है कि नहीं, ये हमें बच्चों ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, अब आप कोई भी एक मान a का रख सकते हो। a का मान यदि हम 1 रखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, जो मन हो वो रख सकते हो। इसमें आपको थोड़ी ये है कि गुणा में कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो हम यदि a बराबर 1 रखने पर, ठीक है, हम a बराबर 1 ले रहे हैं, तब व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा? देखो 1 रखो, 1 फिर 1 रखो यहाँ पर, फिर एक ही जगह पर 1 रखते जाओ। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। अब देखो 4 तियां 12, 12 दूनी 24। 24 जो है वो 24 से विभाजित है। इसका मतलब a का मान कोई भी होने पर ये व्यंजक जो है, ये वाला व्यंजक है वो हमारा
24 से हमेशा विभाजित होगा। अगर आप a बराबर 2 रखते तब भी इसका मान 24 से विभाजित होता। तो आप a का मान 2 रखें और फिर ये देखें कि 24 के पहाड़े में जो संख्या आएगी यहाँ पर वो 24 से विभाजित है कि नहीं। तो 24 का उसमें भाग करके आप देख लो, वो हमेशा विभाजित होगी। तो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है कि ये जो बात कह रहे हैं कि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए संख्या इतनी थी 24 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो हमेशा होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्न संख्या में से कौन सी संख्या सम होगी। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए एक ऐसा है a सम धन पूर्णांक है, तो a के मान क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनाइट। ये सभी कैसे हैं, हमारे धन पूर्णांक के, इनके आगे धन लगा हुआ है। b क्या है, b एक विषम, क्या बता रहा है, देखो विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक। तो b के मान कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 3, 5, 2 के अंतर पे 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट। अब बच्चों देखना है कि ए स्क्वायर जो दे रखा है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, a प्लस बी, ये क्या होंगे, कौन सी संख्या सम होगी। तो पहला हम लेते हैं a स्क्वायर, तो a का मान 2, चाहे 4 रखो, कुछ भी रख लो आप, तो ये आ गया 4, तो ये एक सम धन पूर्णांक हो गया या सम संख्या हो गई। ठीक है बच्चों। अब दूसरा लेते हैं हम b स्क्वायर, b का मान आप कोई भी ले लो, चाहे 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, हम एक b का मान ये 3 रखे रहे हैं। देखो बच्चों, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 9, तो ये विषम हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब तीसरा देखते हैं। देखो बच्चों तीसरा क्या है, तीसरा है बच्चों a प्लस बी, तो a प्लस बी, a का मान 2 रख लो पहला ही और b का मान भी 1 रख लो, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये विषम हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे, अब देखो a गुणे b, अब आगे है a गुणे b, तो a का मान 2 रख लो, b का मान 1 रख लो, 2 आ गया। ठीक है, तो ये एक सम हो गया, सम पूर्णांक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है a प्लस बी, a प्लस 1 है, सॉरी a प्लस 1 है यहाँ पर। तो अब a का मान कितना है, a है समधन पूर्णांक, तो सम संख्या रख लो, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 6, यानी कि सम हो गया ये। ठीक है बच्चों, जो सम लिख रहे हैं वही हमें ढूंढना है। अब देखो क्या हो गया, b प्लस 1, b प्लस 1, तो b यानी कि एक विषम संख्या है, 1 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 5 रखो, तो हम पहले छोटा रखते हैं हमेशा, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी बच जाए। तो 1 गुणे 2 कितना हो गया, 2, तो ये सम हो गया। तो बच्चों ध्यान रखो, ये हमने जो कौन कौन से जहां पर सम लिखा हुआ है ये हमारे सम संख्याएं होंगी। ठीक है, और जो विषम लिखा हुआ है वो विषम होंगी, तो हमें सम को बताना है, तो उसी पे आपको बता देना है बच्चों। ठीक है, तो ये हमने सम निकाल दिया। देखो बच्चों, देखो ये सम हो गया पहला, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है, और चौथा देखो, चौथा है, पांचवा है, और छठा भी है बच्चों। ठीक है, तो ये सम संख्या होगी या सम पूर्णांक होंगे। तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये 14वां नंबर क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक के बीच किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। ये लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है बच्चों a गुणे 8 प्लस a गुणे 8 प्लस 7 बराबर, ये लिखा हुआ है
देखो 14वां क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। पहला है इसमें 3 गुणे 8 प्लस 7 बराबर 3 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7। ये क्या है? गुणा का बच्चों, गुणा का वितरण नियम, या ये भी कह सकते हो गुणा योग का वितरण नियम, आप ये भी कह सकते हो। वैसे गुणा का वितरण नियम इसको कहेंगे। अब दूसरा देखो बच्चों क्या है? दूसरा है 3 प्लस 5 प्लस 9 और 3 प्लस 5 9 यानी कि 3 को 5 और 9 के योग में जोड़ा जाए या 9 को 3 और 5 के योग में जोड़ा जाए, ये आपस में बराबर होते हैं, तो इसको कहते हैं योग का सहचर नियम। बच्चों क्या कहते हैं? योग का सहचर नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसको योग का सहचर नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा बच्चों है ये वाला 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 3। ये देखो 3 में 2 का गुणा किया जा रहा है, 3 में 2 का गुणा किया जा रहा है, फिर 2 में 3 का, यानी कि क्रम बदल गया। क्रम जब बदल गया इसी को गुणा का क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब देखो ये गुणा का क्रम विनिमय नियम हो गया बच्चों, गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब देखो डी देखते हैं। डी जो है बच्चों देखो 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, तो a का मान 3 है, तो a का मान जो 3 है जो आया है, a का मान वो किस नियम के अंतर्गत आया है? निरसन नियम कहते हैं बच्चों। किसका नियम है ये? जब भी हम a का मान निकालेंगे a बराबर कैसे आएगा? 3 गुणे 5 बटे 5। ये क्रिया जो कहलाएगी वो निरसन नियम कहलाएगी। ठीक है, निष्कर्ष निकाला है इसलिए निरसन नियम इसको बोलेंगे। तो ये जो नियम है ये किस नियम के अंतर्गत आया? निरसन नियम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो अब देखो आगे देखते हैं कि संख्या रेखा पर इतना इतने को दर्शाइए। अब देखो संख्या रेखा पर हम इतने इतने को दर्शाते हैं। ये एक संख्या रेखा है बच्चों, यहाँ पे 0 ये है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमने खींच लिया। अब देखो 0 लिखा है, 0 को कहाँ ये दर्शा दिया। 1 कहाँ होगा? पहला खाना जो होगा वो 1 यहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, और देखो 2 कहाँ होगा? 1 2, तो ये 2 यहाँ पे हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद 5 कहाँ होगा बच्चों? देखो 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 का पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला 2 का, ये 1 का। ठीक है, अब ये -2 का कैसे दर्शाएंगे? देखो इधर भी ऐसे ही गिनेंगे 1 और 2, ये 2 हो गया बच्चों। इसको हम जो दर्शाएंगे ये वाला पॉइंट होगा -2। अब -5 दर्शाना है तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो -5 को दर्शाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही है संख्या रेखा पर -5 -2 0 1 2 5 को दर्शाना बच्चों। अब बच्चों अगली एक्सरसाइज है इसकी है फर्स्ट बी, उसका हम कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि तभी आप एक्सरसाइज हल कर पाएंगे बच्चों। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं कि यूपी बोर्ड क्लास 9th जो मैथ की क्लासेस है और ये जो सॉल्यूशन है वो मनोहर रे की किताब से लिया गया है बच्चों। ये सभी अपने मित्रों को आप बता दें और आप कंटिन्यूस इसको देखें, जिससे कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो सके, आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें।